हेलो बच्चों, बेटा मैं आज आपको जहाँ पहिया है पाठ समझाने जा रही हूँ। तो ये जो पाठ है, इस पाठ को पी साईनाथ जी ने लिखा है और इस पाठ में क्या बताया गया है तो आइए आपको मैं समझाती हूँ। जहाँ पहिया है नामक पाठ श्री पी साईनाथ द्वारा लिखा गया है और इस पाठ में जो है प्रेरणा दी गई है, जो प्रेरणा का स्तोत्र है, जिसमें लेखक ने अपनी पडुकोट्टई की यात्रा का वर्णन किया है। इस पाठ में लेखक ने पडुकोट्टई एक जगह है, उसमें हो रहे परिवर्तन और महिलाओं को आज़ादी तथा उनकी प्रगति के दर्शन कराए हैं। तो पडुकोट्टई जो है ये कहाँ पे है जगह बेटा? ये है तमिलनाडु का एक राज्य है, वहाँ पे एक छोटा सा जिला है। तो ये भारत के गरीब जिलों में से एक है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। तो कुछ अनोखी बात भी है, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पडुकोट्टई की महिलाओं ने इसे कर दिखाया है। पिछले दिनों क्या हुआ, यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आज़ादी को गतिशीलता देने के लिए क्या किया, एक स्वाधीनता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। तो इन महिलाओं ने क्या किया, इनमें से कुछ जो महिलाएं थी वो नवसाक्षर थी। इन महिलाओं में 70,000 महिलाएं क्या कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी। प्रदर्शन कौन सा? प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लिया उन्होंने। और इन महिलाओं ने क्या किया, साइकिल चलाने की इच्छा भी व्यक्त की। इसलिए वहाँ कई जो थे प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। कुछ महिलाएं अभी भी सीख रही हैं वहाँ पे, क्योंकि पुराना ज़माना था तब, तो महिलाएं जो थी आज़ाद नहीं थी और उन्हें जो है वहाँ पर साइकिल चलाने की अनुमति नहीं थी। तो उन्होंने कुछ आंदोलन किए, तो इस पाठ में उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। तो इस प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में क्या किया, उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने साइकिल चलाने की इच्छा भी व्यक्त की और वहाँ पे कई प्रशिक्षण शिविर भी चले, जिनमें से जो मुस्लिम लड़कियाँ सड़कों पर अपनी साइकिल चलाने के लिए क्या करती थी, प्रायः देखी जाती थी। उनमें से एक जो थी महिला जमीला बीबी नामक की एक युवती थी, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया था। उससे लेखक की बात हुई तो उसने क्या कहा, ये मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकती हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फफ्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक विद्यालय में अध्यापिका है। वह शाम को आधे घंटे के लिए किराए पर लेकर साइकिल चलाती है और इस विषय में फातिमा क्या करती है, उसने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर जो है निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। इस प्रकार की बातों से साफ स्पष्ट होता है कि पडुकोट्टई की जो महिलाएं हैं उन्हें साइकिल के प्रति कितना ज़्यादा प्रेम है, अगाध प्रेम है, बहुत ज़्यादा प्रेम है उन्हें, और समाज के प्रति कितना रोष। पडुकोट्टई जिले में साइकिल की पूरी व्यवस्था की धूम मची हुई थी। अब हर क्षेत्र में व्यवसाय से जुड़ी महिलाएं इसका प्रयोग खूब कर रही हैं, फिर चाहे वे खदानों, स्कूलों, होटलों, आंगनवाड़ी आदि क्षेत्रों में ही क्यों ना काम कर रही हो। दोपहर का खाना पहुंचाने के लिए भी औरतें साइकिल का भरपूर प्रयोग कर रही हैं। इसके संदर्भ में साइकिल आंदोलन की एक नेता का कहना है, क्या कहना उनका,
मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत ही आत्मविश्वास प्रदान किया है। आत्मनिर्भर हो गई हैं महिलाएं जो हैं। तो महत्वपूर्णता इसमें यह है कि इसमें पुरुषों पर उन्हें निर्भर नहीं रहना पड़ता। अब उन्हें निर्भरता कम कर दी है पुरुषों पर निर्भर रहने की। अब साइकिल एक संपूर्ण सवारी बन चुकी है। सड़कों पर क्या होता है, माँ कभी अपने बच्चे को छोड़ने जा रही पीछे बिठा के, कभी सामान लेके जा रही है घर के लिए, साइकिलें चला रही हैं, कभी महिलाओं का अलग अलग तरह का वहाँ पे दृश्य देखने को मिल रहा है। तो एक जो है महिलाओं का यहाँ पे स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू हो गया है। उनमें एक अलग से आज़ादी की लहर दौड़ पड़ी है, संघर्ष कर रही हैं वो। इस प्रकार जो है यहाँ की जो नव साइकिल चालक गीत भी गाती हैं, जो महिलाएं हैं जो साइकिल सीखती हैं। जिला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं एकत्रित हुई थी, इकट्ठी हुई थी। तो इस प्रकार का आवेग देखकर प्रत्येक आश्चर्यचकित हो गया और नव साइकिल चालक गीत भी गाती हुई महिला जाती हैं। इनमें एक गाने की पंक्ति इस प्रकार है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल, ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। तो महिलाएं कैसे बोलती हैं, घूमे समय के पहिए संग। तो इस प्रकार के वो गीत गा के उन्होंने मनोरंजन का साधन भी बनाती हैं। तो सन 1992 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद इस जिले में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। तो महिला क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। तो महिलाओं में अलग अलग प्रकार से उन्होंने अपने कार्य किए। यहाँ की 1500 महिलाओं ने क्या किया, पडुकोट्टई जिले की काया ही पलट कर रख दी। आर साइकिल्स एक कंपनी है, उसके मालिक एक ऐसा डीलर है जहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री के लिए क्या करते हैं, साल भर के लिए 350% की वृद्धि कर दी उन्होंने। 22 वर्षीय जो मनोरमणी साइकिल चलाने के विषय में अपने विचार प्रकट कर रही है और कह रही है कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ था और यहाँ जो भी साइकिल चलाता था उसके ऊपर क्या करते थे लोग, उल्टी सीधी फब्तियाँ कसते थे। अब जो है उनकी गतिशीलता बढ़ गई है महिलाओं की और यहाँ की स्त्रियाँ साइकिल चलाने के अनेक लाभ भी प्राप्त हुए हैं। इससे क्या हुआ, उनकी आय में वृद्धि भी हुई है। अब वो पुरानी रूढ़िवादिता नहीं रही है, अब जमाना बदल गया और महिलाएं जागरूक हो गई हैं। इसी पर वे आस पास अपनी वस्तुएं भी बेच सकती हैं महिलाएं जो हैं। तो इससे उनका जो है समय बच जाता है, तो उन्हें बस की प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ती है। इससे वे अधिक से अधिक जगहों पर अपना सामान बेचने का कार्य भी आसानी से कर लेती हैं। तो बच्चों आप देख रही हैं इस चित्र में भी कि महिला किस तरह से जागरूक होकर जा रही हैं। तो साइकिल की सवारी सीखने के कारण अब स्त्रियों को किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी। ये स्वयं ही अपना कार्य सुगमता से करने लगी थी। अभी भी जिनके पास साइकिल का अभाव है उन्हें अपने काम की पूर्ति से अधिक समय लगता है, लेकिन जिनके पास ये सवारी है वह सरलता से आसानी से ये कार्य कर लेती हैं और अपना कार्य जो है कुछ ही मिनटों में निपटा लेती हैं, कुछ ही घंटों में निपटा लेती हैं। तो साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास की, आत्मनिर्भरता की जो है उनमें एक आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। इस विषय में फातिमा का कहना है, बेशक ये मामला केवल आर्थिक नहीं है, इन शब्दों को सुनकर किसी भी व्यक्ति का हृदय मार्मिक हो सकता है। तो पडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इन विनम्र सवारी के बारे में जो है जानना चाहा। इस तरह के परिवर्तन और आर्थिक लाभ के बारे में नहीं सोचा था कि एक महिला ने इसलिए कहा भी कि
लोगों के लिए ये समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए ये कितनी बड़ी चीज़ है। कुछ पुरुषों ने इसका विरोध भी किया और वे क्या था, बाद में जो है महिलाओं ने भी अपना आंदोलन शुरू कर दिया और अब महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भर हो गई हैं और वे महिलाओं की बराबरी जो है कुछ पुरुषों ने सहयोग दिया, कुछ ने इनका विरोध भी किया। तो अब महिलाएं जो है जागरूक हो गई हैं और आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको जो है वहाँ के जो लोग हैं आत्मनिर्भरता के लिए अब सहयोग देने भी लग पड़े थे। पुरुष भी जो थे अब महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते थे। तो बच्चों, आपने देखा कि इस पाठ में जो है साइकिल आंदोलन जो है पडुकोट्टई जिले में महिलाओं के जीवन में अनेक परिवर्तन लाया। कैसे लाया? उन्हें बस की लंबी लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ता था महिलाओं को, और इस आंदोलन ने क्या किया, महिलाओं को अत्यधिक आत्मविश्वास भी पैदा कर दिया। अब पुरुषों पर निर्भर नहीं रहती थी। साइकिल के द्वारा वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने रोजगार और सामान को वितरण करने के लिए सहजतापूर्ण जा सकती थी। तो आपने इस पाठ से क्या देखा कि जिस प्रकार ये महिलाएं जो है साइकिल चलाने में आत्मनिर्भर हुई हैं, तो आप लोगों को भी बच्चों इस पाठ से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी भी किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तो ये जैसे साइकिल एक छोटी सी सवारी बताई है, अब उनके लिए यही एक बड़ी सवारी बन गई थी। और आत्मनिर्भरता कैसे आती है? आत्मनिर्भरता आत्मविश्वास से पैदा होती है। दृढ़ निश्चय कर लो किसी कार्य को करने के लिए तो वो अवश्य पूरा होता है। जब आप किसी काम को करने के लिए ठान लेते हैं तो ईश्वर भी अवश्य उसका साथ देता है। तो शुरू में इस आंदोलन की जो है विरोध हुआ और बाद में इसी आंदोलन को लोग समझने लगे कि नहीं, अब ये ठीक है। तो अपना ये वास्तव में ये रंग ला चुका था आंदोलन। तो जो पुरानी मानसिकता लोगों के अंदर बनी हुई थी वो अब जो था, पुरुष प्रधान समाज नहीं रहा था, अब महिलाएं भी जो थी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको कि ये पाठ जो है अच्छा लगा होगा। तो अब जो है हम आपको अगले जो आपका जो इसका टॉपिक है उसमें हम आपको अगले विषय में आपको हम इसके प्रश्न उत्तर समझाएंगे। तो अब मैं अपने शब्दों को यही विराम दूंगी। धन्यवाद।